अपने भविष्य को देखते हुए, अपनी पुरानी संस्कृति को देखते हुए मुगलों के गंदे निशानों को मिटाने की चाह है, तो मैं इस चाह का स्वागत करूंगा। दिल्ली में मुगलों की हर निशानी को मिटाने की जरूरत है। मरते वक्त औरंगजेब ने भी यही कहा था कि उसने जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए उसका जनाजा एक आम आदमी की तरह ले जाया जाए, किसी राजा की तरह नहीं। देश की राष्ट्रपति कार्यालय में रखे अंग्रेजों के वाइसरायों की फोटो हटा करके वहां अपने देशभक्तों की फोटो लगाने की भी अपील करूंगा। आम आदमी पार्टी के लोग जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो अपनी पिछवाड़े में दुम दबा के बैठे थे। अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी का नेता है, वो उसके दरवाजे को पीटता रहा, बाहर निकल, लोग मर रहे, बाहर तक नहीं निकला। तमाम मुस्लिम जो इस देश में रहते हैं, जो इस देश को अपना कहते हैं, ये देश हिंदुस्तानियों का है, हिंदुस्तानियों के मान सम्मान के साथ चलेगा, किसी मुगल का सम्मान नहीं करता ये देश। यूपी की तर्ज पर जिस तरह से योगी सरकार ने पिछले अपने कार्यकाल में कई सारे स्थानों के नाम परिवर्तित किए, दिल्ली में नगर निगम ने प्रस्ताव दिल्ली केंद्र को भेजने की तैयारी है, जिसमें 40 गांव के नाम, ऐसे नाम जो गुलामी की यादें दिलाते हैं, उनका नाम बदलने का प्रस्ताव रखने की तैयारी में है। लेकिन इसी पर घमासान जारी है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैं विनय कुमार सिंह। विनय जी, 40 गांव जो मुगलों की निशानी कहीं न कहीं याद दिलाते हैं, ऐसे नाम परिवर्तित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने की तैयारी में है नगर निगम दिल्ली। लेकिन घमासान क्यों, उस पर हो हल्ला क्यों? बहुत बढ़िया प्रस्ताव है। दिल्ली में मुगलों की हर निशानी को मिटाने की जरूरत है। साथ ही मैं दिल्ली के नगर निगम और देश की राष्ट्रपति कार्यालय में रखे अंग्रेजों के वाइसरायों की फोटो हटा करके वहां अपने देशभक्तों की फोटो लगाने की भी अपील करूंगा। देश में हर वो गुलामी के निशान, वो खंजर मिटाए जाने चाहिए जो अंग्रेजों या मुगलों के द्वारा इस देश की संस्कृति मिट्टी पर छोड़े गए हैं। उनका नामो निशान मिटा करके ये भारत अपनी स्वतंत्रता की आज़ादी का महसूस करेगा। वो सभी गुलामियां जिन्होंने अंग्रेजों ने, मुगलों ने केवल जोर के दम पर, अत्याचार के दम पर इस राज्य में, इस देश में स्थापित किए, वक्त आया है कि हम उनको उखाड़ करके फिर से भारतीय सनातन संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के झंडों को बुलंद करें। ये देश अंग्रेजों से पहले भी भारतीयों का था। मुगलों और अंग्रेजों ने केवल खून पी करके भारत का अपना पेट पाला है। अपने पेट को पाला ही नहीं, बढ़ाया भी है। यहाँ से धन, संस्कृति को उन्होंने नष्ट करने के साथ साथ ले जाने का भी काम किया है। अंग्रेज जब आए इस देश में, लूट का ऐसा तंत्र बिछाया कि जंगलों में जो हमारे जंगल थे उसमें लकड़ियां कम पड़ गईं, पेड़ खत्म हो गए। इस कदर लूट मचाने वाले अंग्रेजों की भी संस्कृति को भारत से नष्ट करने की जरूरत है। मुगलों की संस्कृति किसी भी प्रकार से भारतीय संस्कृति के हित में थी ही नहीं। उन्होंने बलात्कार की संस्कृति, निर्मम हत्या की संस्कृति, लूट की संस्कृति, गांव को जला करके तड़पाने की संस्कृति, बेघर करने की संस्कृति को अपना करके इस देश में भय का माहौल उत्पन्न करके शासन किया था। ऐसे भयपूर्ण शासन की प्रणाली का अंत होना निश्चित है। स्वयं उसी अंग्रेज मुगलों के आखिरी वारिस औरंगजेब की मैं कहानी बताता हूँ। मरते वक्त औरंगजेब ने भी यही कहा था कि उसने जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए उसका जनाजा एक आम आदमी की तरह ले जाया जाए, किसी राजा की तरह नहीं। तो जब मरते हुए कुकर्मों को करने के बाद एक मुगल को भी ये समझ आ गई, तो भारतीयों को क्यों नहीं आएगी कि वो अंग्रेजों और मुगलों के उन तमाम गंदगी के निशान जो भारत भूमि पर अभी भी पड़े हुए हैं, उन्हें मिटाया जाए। एक बार मैं राष्ट्रपति भवन गया, वहाँ किसी भी हमारे बड़े संत की, किसी भी बड़े पुजारी की, राम की, कृष्ण की भी फोटो नहीं है। और उसी राष्ट्रपति भवन में 17 वाइसरायों की बड़ी बड़ी मूर्तियां और म्यूजियम बना के रखा गया है। पार्लियामेंट में गया, वहाँ एक म्यूजियम है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की फोटो
3x3 इंच की एक फ्रेम में रखी हुई है, वहां उनकी फोटो रखने का स्थान नहीं है। अगर ऐसे भारत में अपने भविष्य को देखते हुए, अपनी पुरानी संस्कृति को देखते हुए मुगलों के गंदे निशानों को मिटाने की चाह है तो मैं इस चाह का स्वागत करूंगा। लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी का विरोध आखिर क्यों? उन्हें क्या तकलीफ है? आम आदमी पार्टी के लोग जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो अपनी पिछवाड़े में दुम दबा के बैठे थे। 7 किलोमीटर दूर जब हाथ पैर काट करके लोगों को आग में डाला जा रहा था तो यही केजरीवाल अपनी घर से नहीं निकला, अपने दरवाजे से नहीं निकला। और कहने को तो अमानतुल्ला आम आदमी पार्टी का नेता है, वो उसके दरवाजे को पीटता रहा, बाहर निकल, लोग मर रहे, बाहर तक नहीं निकला। ऐसी आम आदमी पार्टी को पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि वो अपने संस्कृति के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति और अपनी विधानसभा और असेंबली, दिल्ली की असेंबली और अपने लुटियन जोन वाले घर से 7 किलोमीटर दूर जो अपने नागरिकों के मान सम्मान को, बेआबरू होती बेटियों के मान सम्मान को बचाने का प्रयास नहीं कर सकता, ऐसी दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी के विधायकों, सांसदों से मैं कहूँगा अपने गिरबान में झांको। तुम्हें ऐसे परिवर्तनों से लेना देना कुछ नहीं है, ना तुम इसके लायक हो। लेकिन मुगलों की निशानी से आम आदमी का प्यार, प्रीत, इतना लगाव, इतना मोह क्या है? ये देश भारतीयों का था, भारतीयों का है, भारतीय का ही रहेगा, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो। इन्होंने हमारा खून पिया है, हमारे को खून पी पी करके हमारे देश को लूटा, बर्बाद किया, औरतों की इज्जतें लूटी, इस देश के मान सम्मान को हर संभव तरीके से कुचलने का प्रयास किया। उन मुगलों की अब अस्थियों पर, मज़ारों पर फूल नहीं चढ़ने चाहिए, उनकी महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। भारतीयों को भारतीयों का इतिहास, उनके संघर्ष की कहानियाँ, उनके संघर्ष और त्याग से बने इस पुराने भारत को फिर से जो हमने जीवित किया है, उसकी कहानियों को सुनाना चाहिए। तमाम मुस्लिम जो इस देश में रहते हैं, जो इस देश को अपना कहते हैं, ये देश हिंदुस्तानियों का है, हिंदुस्तानियों के मान सम्मान के साथ चलेगा। किसी मुगल का सम्मान नहीं करता ये देश। और अगर किसी को भी, कोई भी इस देश में मुगल और अंग्रेज बनकर के बात करेगा तो 100 करोड़, 125 करोड़ हिंदुस्तानी भी उसे मुगलों की तरह, अंग्रेजों की तरह ही जवाब देगा। क्यों हम मुगलों का महिमा मंडन करें? उन्होंने कौन सा मान सम्मान का व्यवहार हमारे साथ कर रखा था? बेटियों की, बहनों की बेआबरू करने वाली संस्कृति का हम सम्मान करेंगे? उस अंग्रेजों की संस्कृति का सम्मान करेंगे जिसके लिए धन, सोने के सिक्के से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था? उस अंग्रेजों की संस्कृति का भारत में हम सम्मान करेंगे? ऐसी अंग्रेजों और मुगलों की संस्कृति को भारतीय अपने पैरों तले रौंदेगा और पूरे विश्व में भारत का पताका लहराएगा। ये तमाम देशवासी भारतीय हैं। भारत के सम्मान के विरुद्ध जो भी है उसे मिटाया भी जाएगा, खत्म भी किया जाएगा, और जो भारत के सम्मान के लिए है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन, संस्कृत की जैसे 6000 जातियां शामिल हैं और उन सभी लोगों से मिलकर के ये भारत बनता है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में जब उस जिन्ना की तस्वीर को हटाने की मांग की जाती है वहाँ के लोकल सांसद के द्वारा, सतीश गौतम के द्वारा, तो भी वही हंगामा होता है। जो वही जिन्ना है जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे की नींव को रखा और उसमें सफल भी हुआ। अलीगढ़ के मुस्लिमों को या देश भर के मुसलमानों को मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी हिंदुस्तान ही है। बस फर्क इतना है कि वहाँ मुस्लिम बाहुल्य है और यहाँ हिंदू बाहुल्य है। दोनों का फर्क तुम्हारे सामने है। इसी देश का टुकड़ा था, अगर ये टुकड़ा ना होता तो आज पाकिस्तान भी हिंदुस्तान होता, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान होता। लेकिन भव्य भूतकाल में जो भी हुआ, आज उसका परिणाम है भारत के 2 टुकड़े। एक आतंकवादी, दुनिया में आतंकवादी देश कहलाता है, गरीब, गुर्बत, आतंकवाद, रोज सुसाइड, बम ब्लास्ट के मार झेल रहा है।
दूसरा बंगाल है, क्या स्थिति है उसकी देख सकते हैं। रोज कूद कूद करके इंडिया में ही आना है। अरे मूर्खों, अगर तुम्हें पाकिस्तान बना करके एक पूर्ण रूप से इस्लामिक राष्ट्र बना करके, बांग्लादेश जैसा इस्लामिक राष्ट्र बना करके रोज दोनों बॉर्डरों से कूद करके इंडिया में ही आना है, इंडिया में ही जीना है, इंडिया में ही मजे हैं, सारी सुख शांति है, तो बनाया किस लिए? क्या जरूरत थी इस धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर दो देश बनाने की? कौन सा डर था तुम्हारे अंदर? और कौन सा डर? वही डर तुम्हारा 30 लाख लोगों को मौत के घर में डाल देता है, बेघर कर देता है आज़ादी के उस बंटवारे के समय। तो ये हिंदू संस्कृति है, ये समय समय पर सबके साथ संभव व्यवस्थित व्यवहार करती आई है, संतुलित व्यवहार करती आई है। इसमें किसी को कोई निर्भय नहीं है। लेकिन कोई भी उत्पात मचाता है तो उसके खिलाफ सबसे सख्त और सबसे बेहतरीन आवाज़ अगर कहीं उठी तो वो हिंदुस्तान था पूरी दुनिया में। आखिरी सवाल कि अगर उत्तर प्रदेश में नाम परिवर्तित होता है, चाहे वो इलाहाबाद का प्रयागराज किया गया हो, चाहे वो फैजाबाद का अयोध्या किया गया हो, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वहाँ कोई ना तो विरोध करता है ना ही कोई प्रदर्शन करता है। दिल्ली में इतनी बिलबिलाहट क्यों? क्या ज़रूरत है उसी मॉडल को लागू करने की जो योगी ने किया? देखिए, कोई मॉडल की ज़रूरत नहीं है। ये राष्ट्र है, भारतीय संस्कृति का राष्ट्र है। जब जब राष्ट्र विकसित होता है उसकी अपनी संस्कृति विकसित होती है। दुष्टों की, लुटेरों की, डकैतों की संस्कृति नष्ट होती है। जब जब न्याय की व्यवस्था स्थापित होती है, तो जैसे योगी ने स्थापित किया, सारे गुंडे मवाली दब गए। वैसे ही जब देश की संस्कृति तरक्की कर रही है, देश विश्व का उभरता हुआ एक शानदार देश बन रहा है, ऐसे में मुगलों की संस्कृति के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे में हम अंग्रेजों की संस्कृति के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपनी संस्कृति दुनिया को देनी है। और तमाम सिखों, तमाम मुस्लिमों और ईसाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया अगर हिंदुस्तान की तरफ देखती है तो वो है सनातन धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। इसी के लिए दुनिया भारत की तरफ देखती है। इस्लामिक कंट्रियां तो कितनी सारी, 56 कंट्रियां हैं, और ईसाइयों की तो 100 कंट्रियां हैं। उसके लिए हिंदुस्तान की तरफ नहीं कोई देखता। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को और मजबूत, सुदृढ़, व्यवस्थित, विकसित करना है। सबके लिए सम्मानित संस्कृति हो, सबसे बढ़िया देश हो, और जहां हमारा भारतीय खड़ा हो वहीं एक सम्मान खड़ा हो जाए। ऐसे देश को बनाने की प्रेरणा और कोशिश हम सबको करनी।